नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकारी इंतजाम और अपराध से जुड़ी खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर एक मिनट। पटना का महावीर मंदिर समाज सेवा के काम में हमेशा से ही आगे रहा है। अब एक बार फिर लोगों की जरूरत को देखते हुए मंदिर न्यास सामने आया है। अब मंदिर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। यहाँ 60 से लेकर 150 सिलेंडर लोगों को फ्री में देने का फैसला लिया गया है। अगर और व्यवस्था होगी तो इसे बढ़ाया भी जाएगा। मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने दावा किया है कि इससे लोगों को संकट के समय मदद मिलेगी। बातचीत करके ये गैस का सिलेंडर पाना शुरू किया और इसको हम लोग कुछ कम दाम में खरीदते हैं, लेकिन पब्लिक को निःशुल्क दे रहे हैं। एक दिन में कितने लोगों को देने का? 150 का जब हमारा लक्ष्य है, 60 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, 150 तक हम ले जाएंगे। फिलहाल ऑक्सीजन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। मंदिर न्यास की कोशिश है कि कोविड मरीजों की जान बचाई जा सके। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में महीने से ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है, बावजूद इसके प्लांट का उपयोग नहीं हो रहा है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कंट्रेक्टर लगा के चला गया, चालू नहीं किया। कितने दिनों से बंद पड़ा है? 4 महीने से बंद है। 4 महीना से। 4 महीने पहले प्लांटेशन हुआ था, तो अब नहीं आया है। तो आप यहाँ के उपाधीक्षक हैं अस्पताल का, आपने लिख कर नहीं दिया कि ये ऑक्सीजन प्लांट बंद है, 4 महीना लगे हो गया? सीएस से कहा था। कितने दिन पहले सीएस से कहा था आपने? पहले सीएस आए थे, बैठ है। हाँ। बोले कि करते हैं, बस कुछ हुआ नहीं। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन अहम है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस बीच संक्रमण का आंकड़ा भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। शहर की दुकानें सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही खुल और बंद हो रही है। लोग कोरोना संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। होटल में तो अभी नहीं आ रहे हैं, पैसेंजर रहेंगे तब ना रूम लगेंगे। होम डिलीवरी वाले नहीं, वो छोड़। वो सब कितना असर पड़ा है? पहले जितने लोग आते, बहुत असर पड़ा है, बोनी पे आफत है। गुरुवार से झारखंड में भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 शुरू हो गया है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने राजधानी रांची की सड़कों पर फ्लैग मार्च भी निकाला। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को घर बैठे चिकित्सकीय सलाह दी जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में डॉक्टरों की टीम को यहां तैनात किया गया है, जहां जारी किए गए नंबर पर जिले भर से लोग फोन कर जरूरी सलाह ले रहे हैं। ये टेलीमेडिसिन सेवा सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों के लिए वरदान है। होम आइसोलेशन में रहने का जिनको एडवाइस किया गया है, उनको अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फीवर हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी अगर जो कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो यहाँ से उनको फिर से वो एडवाइस की जाती है। इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे कॉल्स वगैरह भी आते हैं पेशेंट लोगों के। कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सकों तक पहुंच पाना मुश्किल काम साबित हो रहा है। ऐसे में टेलीमेडिसिन सेवा से लोगों को काफी मदद मिलेगी। कोविड के खिलाफ लड़ाई में अब कटिहार जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला प्रशासन के सहयोग से कटिहार जिला रेल अस्पताल में भी विशेष तैयारी दिख रही है। कटिहार रेल अस्पताल में कुल 26 बेड ऑक्सीजन के साथ तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा 15 बेड आइसोलेशन के लिए भी लगभग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ रेल मंडल के ADRM खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।
हमारा अभी जो कोविड सेंटर हम लोग बना रहे हैं ये 26 बेड का तैयार है विथ ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, और ये सेकेंडरी अप टू सेकेंडरी लेवल तक हम लोग का टर्सरी में हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आगे क्या अगर बेड बढ़ाने का तो अगर होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। हम स्टेट जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल में अगर जितना बेड बढ़ाना है हम लोग बढ़ाएंगे। जाहिर है बढ़ते संक्रमण के दौरान छोटी सी कोशिश भी कई लोगों की जान बचा सकती है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी सामने आने के बाद झारखंड पुलिस सतर्क है। आरोपी राजीव ने पुलिस को जानकारी दी है। राजीव कुमार पर 1,10,000 रुपए में रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन बेचने का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार राजीव के पास ये इंजेक्शन आए कहां से, क्योंकि झारखंड में इस इंजेक्शन की खरीद बिक्री पर बैन है। संक्रमित मरीज को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ड्रग कंट्रोलर की ओर से अस्पताल को मुहैया कराई जाती है। बावजूद इसके ये कैसे राजीव के पास पहुंचा, इसकी जांच जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को सीआईडी के सुपुर्द किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, और ये केस सीआईडी इसको टेकअप करके आगे की अगतर कार्रवाई कर रही है। राजीव झारखंड के कुछ मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का करीबी होने का दावा कर रहा है। आरोपी कार से ही इस कालाबाजारी का खेल चला रहा था। मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए शहर में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन लोग कंटेनमेंट जोन में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। लोग पुलिस की बात की भी अनदेखी कर रहे हैं। अब प्रशासन को चुनौती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से कैसे पालन कराए। जिलाधिकारी ने आज निर्देश दिया है एडीएम राजस्व को, जो उसके नोडल प्राधिकारी हैं, साथ ही अनुमंडल प्राधिकारी पूर्वी जो कि प्रभारी प्राधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, और साथ ही जो नोडल प्राधिकारी हैं उनको भी कि वहाँ बैरिकेडिंग की जाए। बैरिकेडिंग करने का काम चल रहा है, तो तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं और कंटेनमेंट जोन का अनुपालन कराया जाए। सवाल है कि लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे कि अगर नियमों को तोड़ेंगे तो कोरोना संक्रमण को रोकना नामुमकिन है। मुजफ्फरपुर में यातायात व्यवस्था में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की वजह से स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। बसों में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर को लाद कर लाया जा रहा है और बैरिया बस स्टैंड के बाहर उतार दिया जा रहा है। वहीं से प्रवासी बगैर कोरोना जांच के अपने घर चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग खौफ में हैं। परिवहन विभाग के पदाधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पदाधिकारी हर पॉइंट पर तैनात है। जहाँ भी बेवजह लोग परिचालन कर रहे हैं उस पर रोक के दिशा में जांच किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी लोग फील्ड में हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र सभी का बांट दिया गया है। सभी के अपने क्षेत्र के अनुसार समय के रोस्टर के अनुसार अपना ड्यूटी कर रहे हैं सड़क पे। मरीजों की संख्या में लगातार तेजी की वजह बाहर से आ रहे लोग भी हैं, फिर ऐसी लापरवाही समझ से परे है। कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो रही है। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और कई लोगों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। राजधानी मुंबई से मजदूरों का पलायन जारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहले से टिकट है और घर में शादी या फिर दूसरे काम से वो आ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हम गाँव? शादी भी है। शादी भी है। पहले से आपका टिकट था? हाँ। कितना दिन हो गया टिकट निकाल के? अरे हो गए 1 महीना। काम धंधा बंद होने की वजह से मजदूरों को अचानक जाना पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ को टिकट मिल रहा है तो कुछ बिना टिकट के स्टेशन के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। वहीं रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। रेल कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जांच काउंटर खाली पड़े हैं।
नहीं, यहाँ पे जांच हो रही थी और लगातार जांच हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से रेलवे के कर्मचारी का काम था, स्कैनिंग के लिए बोला गया था, लेकिन रेलवे के हॉस्पिटल में खुद कोविड मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा भी रेलवे कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। जब तक कुछ कम नहीं हो जाती है मरीजों की संख्या, तब तक देखते हैं नया अगर कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध होंगे तो फिर दोबारा जाँच शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों की वजह से इनमें और इजाफा हो रहा है। जरूरत है कि जांच की व्यवस्था की जाए। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे। सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन जैसे ही सुबह में कर्फ्यू के बाद मंडी खुली, वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में सुबह की ये तस्वीरें हैं। कोरोना का महासंकट है और इस संकट में भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पूरे मंडी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मीठापुर मंडी है, यहाँ किस तरीके से ना तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है और ज़्यादातर लोग भी जो हैं वो बिना मास्क के हैं, चाहे वो सब्जी खरीदने वाले हों या चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों। लोगों को कोरोना से कोई मतलब नहीं है और ना ही सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन से उन्हें कुछ लेना देना है। सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया, लेकिन सवाल है कि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। जरूरत है नियमों का पालन करें और संक्रमण को कम करें। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। देख रहे हैं खबर 1 मिनट, देखते हैं कुछ और रिपोर्ट्स। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या और संक्रमण के फैलाव ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद कई कड़े कदम उठाए गए हैं। लखीसराय के बड़हिया में सब्जी दुकानदारों ने सब्जी फेंककर अपना विरोध जताया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्री कृष्ण चौक स्थित सब्जी मंडी को कांग्रेस ऑफिस के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं। सब्जी दुकानदारों ने वहां अपनी दुकान लगाने से मना कर दिया है और विरोध में अपनी सब्जियां फेंक दी। कई लोग सड़क पर फेंकी सब्जियों को ही उठाकर अपने घर भी ले गए। महामारी के समय लोगों को समझना पड़ेगा कि हर कोशिश उनकी जिंदगी बचाने के लिए है। पटना के बाढ़ में कई ऐसे परिवार हैं जिनमें तमाम लोग पॉजिटिव हो गए हैं और उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा। इन पीड़ित लोगों की मदद के लिए ब्लड मैन के नाम से विख्यात मुकेश हिसारिया आगे आए हैं और जिन घरों में तमाम लोग पॉजिटिव हैं, उन घरों को चिन्हित कर वहां खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। दधीची देहदान समिति के साथ मिलकर रोजाना 100 परिवारों तक निःशुल्क खाना पहुंचाया जा रहा है। इस मुहिम में युवाओं की एक टोली भी साथ दे रही है, जो लोगों के घरों तक खाना पहुंचाती है। सर, कई लोग ऐसे हैं घर में जो पूरे परिवार संक्रमित है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करेंगे? हम लोग 2-4 वॉलंटियर हैं और लोगों का फ़ोन आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे एरिया में अगर कोई होगा तो वो पहुँचाने के लिए तैयार हैं। मुकेश हिसारिया ने बताया कि वो श्मशान घाटों में लाइन में खड़े लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। पटना पुलिस सड़क दुर्घटना रोकने के लिए भी प्रयासरत है, जिसको लेकर समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शुक्रवार पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जो फौजी है। बाइक पर बिना हेलमेट से निकला था। जब फाइन काटने की बात आई तो विवाद बढ़ गया। तू मैं से शुरू मामला मारपीट तक पहुंच गया। पहले पुलिस जवानों ने फौजी को पीटा और फिर फौजी ने पुलिस वालों पर जमकर हाथ साफ किया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर काफी संख्या में लोग जुट गए। फौजी और पुलिस वाले दोनों जख्मी हुए। वायरलेस से आया था, संपर्क आया था, वायरलेस से आया था हमने वो गाड़ी में कि वहाँ अपना अथी बनाइए, लोकेशन बनाइए। मैं यहाँ आया तो देखा पब्लिक में वहाँ जुटा हुआ था और मैं आया के खाली करवाया उसको, फिर शांति व्यवस्था कायम किया। सवाल है कि दोनों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है। विभाग भले अलग है, फिर ऐसी नौबत क्यों आई? और इसके साथ खबर 1 मिनट में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।